क्रांतिकारी जोहार। मैं दिल्ली से चलकर आया हूं, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि मैं आदिवासी परिवार के बीच में आकर के महसूस कर रहा हूं कि मैं अपने ही परिवार से मिलने चला आया। और सच बात यह है कि उस दिल्ली का क्या गुणगान करना जो 150 लोग संविधान को तोड़ने के लिए आंदोलन करें तो पूरे देश में चर्चा होती है, और यहाँ हजारों लोग इस मुल्क के आदिवासी इस संविधान को बचाने के लिए एकजुट हैं। उस दिल्ली को सुनाई नहीं देता है, हम उसे सुनाने के लिए यहाँ आए हुए। और मैं सबसे पहले आप सभी लोगों की इस एकता को, आपकी लड़ाई को सलाम करता हूं। और ये लड़ाई तो कोई आज की नहीं है। हम लोगों को तो पढ़ने लिखने का मौका मिला तो हम लोग भी गलत इतिहास पढ़ते थे। जब भी यहाँ लोग बता रहे थे कि जहां हम खड़े हैं ये बेड़का जगह है, और इसे बदल करके कैसे बेड़ेश्वर धाम किया गया है और वहां नए नए मंदिर बन गए हैं। ये गलत कर दिया, हमारे इतिहास पर अपना इतिहास आरोपित कर दिया। और हमारे लोग कह रहे थे कि हम इसे उनके नाम से नहीं बुलाएंगे, हम इन्हें अपने नाम से बुलाएंगे कि ये आज भी इस देश के मूल निवासियों की जमीन बेड़का है, और हम अपना इतिहास लिख करके उस इतिहास को गलत साबित करेंगे। और यही काम पूरे देश में हुआ है साथियों। आप तो जागरूक लोग हो, हम आपसे कोई नई बात कहने नहीं आए, हम तो आपसे मिलने आए और मिलकर जा रहे हैं। अभी देखा कई किलोमीटर तक लोग अभी पैदल चले आ रहे हैं, अपने पैसे से आ रहे हैं। ये बस में ट्रक में भरकर लाई गई पैसा देकर भीड़ नहीं है, ये अपने वजूद के लिए आई भीड़ है। तो हमारे पास तो ये मौका है, भंवर जी और तमाम लोगों ने ये मौका दिया कि हम आपसे हिम्मत लेकर जा रहे हैं। और जितनी भी कोशिश हमारी है दिल्ली में खड़े होकर ये बात कहेंगे और लड़ेंगे कि संविधान विरोधी तमाम लोग, यह बात आंख खोलकर देख लो कि इस मुल्क के SC, ST, OBC संविधान को मानने वाले अब एकजुट हो गए हैं और तुम्हें देश को बर्बाद नहीं करने देंगे। तो पहली बात यही कि साथियों एकजुट होने का वक्त है। मैं तो आदिवासी समाज से आता भी नहीं, मैं तो OBC समाज से आता हूं। OBC मतलब जानते हैं, और मुझे पता चला है कि इस कार्यक्रम में ढेर सारे OBC भी आए हुए हैं। और आपके बारे में तो हमें भी 2 साल पहले पता चल गया था कि जिन आदिवासियों को बनवासी करके तोड़ने की कोशिश हो रही थी, 7-8 साल पहले उस आदिवासी परिवार ने एकजुट होकर सबको जोड़ने की कोशिश कर ली, और आपने क्रांति कर दी है भाई। मैं आपको सलाम कर रहा हूं। और आपने जो 2 विधायक जिताए उनमें से एक तो हमारे पिछले दिनों दिल्ली गए थे, अपने विद्यार्थियों को, अपने इलाके के छात्रों को एरोप्लेन में लेकर के पूरा दिल्ली घुमाया कि जाओ और पढ़ाई करोगे तो एक दिन दिल्ली पर तुम कब्जा भी कर लोगे, ये कहने की बहुत जरूरत है। और ऐसे वक्त में ले आए हैं वो दिल्ली, जब इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसा बैठा है जो पहले जब चुनाव लड़ रहा था तो वादा क्या किया था कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बोला था ना, आप लोग भी सुने थे ना कि देश बेचेगा नहीं, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, ये नारा लगाया था ना। अब जब प्रधानमंत्री बन गया तो 8 साल में क्या कर रहा है? पहले रेल बेच दिया, फिर बैंक बेच दिया, फिर LIC बेच दी, फिर BSNL बेच दिया, हमारी जल जंगल जमीन को बेच दिया, हमारी शिक्षा में 13 पॉइंट रोस्टर ले आया था कि हमारे प्रोफेसर भी न बन पाए, और कहा हवाई जहाज वालों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चलाएंगे, हवाई जहाज भी बेच दिया। पूरा देश बेचते बेचते अपने दोस्त को दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बना दिया और पूरे देश को नीलाम कर दिया है। ऐसे वक्त में हम खड़े हैं, तो मैं तो ऐसे क्रांतिकारी लोगों को सलाम कर रहा हूं। आपने ऐसा विधायक चुना
जो आपके विद्यार्थियों की शिक्षा की चिंता करता है। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां जो विधायक और सांसद दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हैं, वो स्कूल और विद्यालय की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो शौचालय और देवालय की चिंता कर रहे हैं और रोज उनको लड़वाते हैं। अब एक बात बताओ, आप इस मुल्क के मूल निवासी कौन? ये हम लोग हैं ना। मैं ओबीसी समाज से आता हूं और एक ही बात, दो बात कहने आया हूं। पहली बात तो शिक्षा की करने आया हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और पता है अभी परमानेंट प्रोफेसर नहीं हूं, टेम्परेरी हूं। टेम्परेरी मतलब समझ रहे हैं? वो वाला टेम्परेरी नहीं जिसमें प्रधानमंत्री भी टेम्परेरी होता है, 5 साल बाद उसको चुनाव लड़ना होता है। और वो ऐसे बन गया जैसे लग रहा है पूरा देश उन्हीं का है और देश बेच दो। हम लोगों को अब परमानेंट नहीं किया जा रहा। जानते हैं क्यों? जब तक इस देश के SC ST और OBC, अभी हमारे पूर्व के विधायक साहब बोल रहे थे ना, जो नीचे था उसको ऊपर करना और ऊपर वाले को। और मुझे पता चला कि बेड़का जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, देश में बुलडोजर चल रहा है संविधान के ऊपर और लोगों को घरों को गिरा रहा है। बेड़का में कुछ दिन पहले बुलडोजर चल रहा था जमीन बराबर करने का, चल रहा था ना। हम भारत के संविधान को आगे रखकर इस देश की जाति व्यवस्था, जिसमें कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ और अपने को ऊपर रख करके देश को बर्बाद किया, हम इस देश के SC ST OBC आ जाओ संकल्प लें कि एक बराबर जमीन बनाएंगे और कोई बड़ा और कोई छोटा इस देश में नहीं होगा। भाई इस देश को बनाया हमने, इन बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाया हमने। और हमारे पुरखों की तो तस्वीर लगी है साहब, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, जयपाल सिंह मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका माझी, अगर ये न होते तो ये देश ऐसा कभी नहीं बनता। ये बात मैं आपसे कहने आया हूं कि हमारे पुरखों ने ये लड़ाई लड़ी है। और मैं पहली ही अपील आपसे कर रहा हूं साथियों, बहुत सारे लोग बोलने को हैं, इस देश के सबसे पुराने इलाकों में से एक, सबसे पुराने बाशिंदे आप हैं ना, और आपने इस मुल्क को बनाया है ना। तो एक बात बताइए, आपके बच्चों के भविष्य को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो आप उसे बर्बाद होते देखेंगे क्या? क्या अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने देंगे क्या? अरे भाई इस देश में जिनको आपने बड़े बड़े नेता बनाया, वो रोज मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम में पूरे देश में दंगा करवा रहे हैं। और हमारे बच्चों की स्कूल विश्वविद्यालय सब निजी हाथों में बेच दिया ताकि हमारे आपके घरों के बच्चे न पढ़ पाए। इसलिए इस देश के मूल निवासी भाइयों, मैं आपसे एक अपील, एक गुजारिश करने आया हूं, भूखे रहना, प्यासे रहना, एक कपड़ा कम पहनना, आप घर में एक रोटी कम बनाना, लेकिन हाथ उठाकर बताओ आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? स्कूल भेजोगे कि नहीं भेजोगे? आप सब कुछ सह लेना लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, जिस दिन इस देश में मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल जाने लगेगी, उस दिन इस देश में क्रांति हो जाएगी और इस देश को कोई गुलाम नहीं बना पाए। तो जो विधायक ने अभी 25, 30, 50 बच्चों को दिल्ली लेकर के दिखाया कि ये दिल्ली है जहां से पूरा देश चलता है, तुम्हें पढ़ लिख करके DM SP, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और जज बनना है। एक बात बताओ इस देश के आदिवासी लोगों, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज आपके हैं पता है? 0 है। आपके हाई कोर्ट में कितने जज हैं? आपके प्रोफेसर कितने हैं? सब 0 हैं लगभग। और सारा कब्जा किसने किया है? 5% लोगों ने इस देश के 90% जगह, जमीन, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर सब पर कब्जा किया। क्या हम लोग गुलाम हैं क्या? हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़के इस मुल्क की मिट्टी मिट्टी को बचाया है ना। मुझे याद आता है बिरसा मुंडा का वो इल्गुलान, जब उन्होंने कहा था कि हमारी जल जंगल जमीन पर हमारा हक है और जितने बाहर से आए हैं, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो यहाँ के सामंती जमींदार हो, वो सब दिक्कू हैं और इन दिक्कुओं के खिलाफ हम इल्गुलान करते हैं और अपने मूल निवासियों के हक के लिए लड़ेंगे। बिरसा मुंडा ने क्या
इसीलिए लड़ाई लड़ी थी कि आज 75 साल बाद इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में आपके जज ही ना हो। आप, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूं भाई, और आपसे कहने आया हूं कि आपके प्रोफेसर वहां नहीं है। 92 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, उसमें से एक भी कॉलेज का प्रिंसिपल कोई आदिवासी नहीं है। ये किसका देश है भाई? न जज हमारे, न वकील हमारे, न डॉक्टर हमारे, न इंजीनियर हमारे, और रोज ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम के खिलाफ लड़ाने के लिए। अरे हमारे पुरखों को जब मौका मिला, सिद्धू कान्हू तिलका मांझी को, बिरसा मुंडा जयपाल मुंडा को, अंग्रेजों के खिलाफ भी बगावत की थी। आज वो लोग शासन कर रहे हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे। पहचाने कि नहीं? अंग्रेजों से माफी मांगते थे ना। अंग्रेजों से जो राजा महाराजाओं के इतिहास पढ़ा जाता है, और हमारे यहाँ खड़े गम्मो कहते हैं, मूंछ पर राजस्थान को ताव देते हुए कहते हैं कि राजपूताना शान है। अरे भाई, तुम्हारी तलवार को जंग लग गया था क्या जब इस देश को सब गुलाम बना रहे थे? और आज तुम झूठा इतिहास पढ़ाते हो केवल राजपूताना। किस बात का? अगर इस देश के मूल निवासी न होते तो ये भारत हमेशा गुलाम बना रहता। हमने लड़ करके इस मुल्क को आजाद बनाया, और इसलिए मैं आपसे केवल गुजारिश कर रहा हूं, एक तो ये बात मान कर चलो। आप बताओ, आपके सरकारी स्कूल बर्बाद हो गए कि बचे हैं? बर्बाद हो गए कि नहीं? आपके सरकारी स्कूल में मास्टर जितने होने चाहिए उतने हैं क्या? वहां बिल्डिंग है क्या? वहां पानी शौचालय है क्या? स्कूल बर्बाद कर दिया, पढ़ाई खत्म। जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो बिरसा मुंडा को पढ़ेगा कौन?